किसी के भी पास नहीं। अब जूड कहता है कि फिर तो डॉक्टर को उसके साथ चलकर रीस को यही सब बताना होगा, कहीं वो उसके बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। अब शुरू में एमा इसकी इजाजत नहीं देती क्योंकि वो डॉक्टर की जान खतरे में नहीं डालेगी। वैसे भी रीस बहुत खतरनाक है, वो एक एपेक्स है और उसने उनके कई सारे सोल्जर्स को जान से मार दिया है। लेकिन अब डॉक्टर खुद से ही कहती है कि वो रीस के पास जाना चाहती है क्योंकि रीस के ब्लड से क्या पता उसे इस बीमारी को ठीक करने का कोई फॉर्मूला ही मिल जाए। वैसे भी एपेक्स इस बीमारी से इम्यून तो होते ही हैं। अब डॉक्टर और जूड दोनों रीस के बताए एड्रेस पर पहुंचकर उसे सब कुछ बताते हैं कि कैसे लिया की हालत काफी खराब है, वे उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से नहीं हटा सकते। अब शुरू में रीस को लगता है कि वे झूठ बोल रहे होंगे, सो डॉक्टर खुद कहती है कि वो जूड के बेटे की जगह उसके साथ रहेगी ताकि ईव को हुई बीमारी का एंटीडोट ढूंढ सके। वहीं जूड तो काफी खुश था कि उसका बेटा अभी भी सेफ है, रीस ने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई। उल्टा उसका बेटा बताता भी है कि कैसे रीस ने बहुत ही अच्छे से उसका ख्याल रखा। तो दूसरी ओर कैंप में सब परेशान थे कि जो पहला ग्रुप फ्यूचर से इस समय में आ गया था वे लोग अभी कहाँ होंगे। कि तभी फ्यूचर ग्रुप का एक सर्वाइवर अपनी पत्नी ग्रेटा का स्केच बनवा कर एमा को दे देता है, जो कि उससे पहले वाले ग्रुप के साथ इस समय में आ गई थी। और फॉर्चुनेटली एमा ने उसे पहचान भी लिया था कि ये तो ग्रेटा है जो कि एक ऊंची पोस्ट पर तैनात है। तो अब एमा अकेली ही उससे मिलने पहुंचती है और पूछने लगती है कि क्या वो फ्यूचर से है, क्योंकि उनके एक सर्वाइवर ने उसका स्केच देकर बताया भी है कि वो उसकी पत्नी है। अब ये सब सुनकर ग्रेटा घबरा गई थी कि उसकी सच्चाई एमा को पता चल ही गई। एमा नोटिस भी करती है कि उसके घर पर कई सारे फोटोज थे जिनमें उनका होमलैंड सिक्योरिटी का हेड क्रेग भी शामिल है, यानी वो भी फ्यूचर से है। और फ्यूचर से आए हुए पहले ग्रुप के लोग कुछ सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, लेकिन एमा ये किसी को भी बता पाती। उसके पहले ही पीछे से ग्रेटा आकर एमा को गोली मार देती है ताकि किसी को उनकी सच्चाई का पता ना चले। तो दूसरी ओर डॉक्टर रीस से उसका ब्लड सैंपल लेने लगती है क्योंकि वो एक एपेक्स है, वो हर बीमारी से इम्यून है। डॉक्टर उसके ब्लड से एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसकी बेटी लिया को बचा सके। उन्हें कैंप से फोन भी आता है कि लिया की हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही है, वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो जल्दी से मेडिसिन तैयार कर डॉक्टर जल्दी से कैंप पहुंचती है और आखिरी वक्त पर लिया को वो मेडिसिन देकर डॉक्टर ने उसे फाइनली बचा ही लिया था। हालांकि अब उसके पास रीस का ब्लड है जिससे वो और एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगी। डॉक्टर रीस से मिलकर बता भी देती है कि अब उसकी बेटी सेफ है और जल्द ही कैंप के लोगों को बाहर ले जाया जाएगा, तो वहां से रीस अपनी बेटी लिया को लेकर निकल सकती है। अब रीस इसी की तैयारियां करने लगती है। उसने बहुत सारे पैसे देकर अपने और लिया के फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए थे ताकि वो लिया के साथ यहाँ से कहीं दूर भागकर एक नई जिंदगी शुरू कर पाए। तो वहीं डॉक्टर खुद कैंसर से पीड़ित थी, वो मर रही थी, इसलिए उसे आइडिया आता है कि क्यों